सो गाइस बेसिकली हाँ, ये वीडियो करने का मेरा प्लान नहीं था। व्लॉग मतलब रिव्यू वीडियो। मुझे नवरात्रि व्लॉग करना था। सेकंड पार्ट मैंने बताया था कि एम्बर के लिए कुछ चीज़ें की मैंने, लाइक फर्स्ट नवरात्रि है बट अष्टमी जब थी तो उस दिन कुछ मेरे को थोड़ा सा वायरल जैसा शुरू हुआ इन्फेक्शन मेरे को एम्बर को। तो वो वीडियो कंटिन्यू नहीं हुई, तो आई थॉट कि ठीक है, जितना थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था वो क्लिप मैं ऑलरेडी लाइक ऐड कर चुकी हूँ इस में, तो दिखा दिया वो तो मैंने, बट पूरी नहीं हुई वो ड्यू टू सम रीज़न। सो अभी तो यही था कि उसके बाद मैं वेट लॉस का शेयर करूँगी, बट वो भी नहीं हुआ क्योंकि डाइट की वजह मतलब फीवर की वजह से ना टेस्ट इतना चेंज हो गया था कि मैंने सब खाया। बट द गुड थिंग कि सब खाने के बाद भी ना वेट पुट ऑन नहीं हुआ, मतलब एज सच रिड्यूस नहीं हुआ, बल्कि हो रहा है कि 10 ग्राम्स के जितना तो हो रहा है अभी भी। तो वो तो चल रहा है बट स्पीड से लूज़ नहीं हो रहा। और मैंने मतलब शुगर वगैरह बीच में लिया, सॉल्ट एक्सेस में लिया, थोड़ा बहुत फास्ट फूड वगैरह भी खाया, फ्राइड भी खाया ताकि टेस्ट चेंज हो सके, बट इतना कुछ हुआ नहीं। टेस्ट तो वैसे ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो वेट लॉस जर्नी थी जितनी स्पीड से वो चल रही थी अभी उतनी नहीं है। बट इट्स ओके, मैं हैप्पी हूँ। कम से कम जो मैं सुनती थी कि हाँ वेट जाएगा फिर खाना स्टार्ट करोगे फिर बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ तो नहीं हुई। तो अभी ठीक है। वो तो मैं सेकंड टाइम में करूँगी, लाइक सेकंड पार्ट में वेट लूज़ का पूरा डाइट एंड व्हाट आई एम डूइंग। तो अभी और मेरे को मतलब मैंने बोला था और 2-3 केजीज जाए, लेकिन मेरा वेट अभी भी वही 77 पे स्टक हुई क्योंकि मैंने डाइट छोड़ दी। लाइक अभी मैं सब खा रही हूँ। तो फिर मैंने एक्चुअली ये भी नवरात्रि के लिए लिया था। लिया क्या था, लाइक जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो इस तरह की चीज़ें मैं नवरात्रि या फिर कोई दिवाली वगैरह के आसपास ही लेती हूँ, नॉर्मली नहीं लेती हूँ। तो पहले पर्पल पे डिस्काउंट था, गेट टू बाय टू एंड गेट टू फ्री। तो उसमें मैंने ये चीज़ें ली थी और मैंने बहुत स्मार्टली शॉपिंग की थी, ऐसे देख के लाइक ऐसे होता था पहले। मैं कैसे करती थी, इस तरह का कोई भी डिस्काउंट होता तो मैं मान लो 300 की चीज़ तो मैं परचेज कर रही हूँ, क्योंकि उसमें होता है मैक्सिमम वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, 2 उनके आपको देने पड़ेंगे। तो डोंट डू कि आप मैक्सिमम वैल्यू लाइक आपने 300 की चीज़ें ली, 2 ले ली 300 की रेंज में, फिर आप कुछ 150 या 100 का ले लो। मैंने ऐसे नहीं किया था। मैंने चारों चीज़ें जो 300 अप्रॉक्स थी या 250 अप्रॉक्स थी, उस रेंज में चारों चीज़ें मैंने सेम रेंज में की। लेकिन क्योंकि वो एक जेन्युइन डील थी कि मैंने अगर 2 के लिए पे किया तो उसी वैल्यू की 2 चीज़ें मेरे को फ्री मिल रही हैं। तो मैंने हालाँकि मेरे को टोनर वगैरह मिस्ट वगैरह लेने थे, बट मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरे को लगा ठीक है, अब मैं 250 अगर किसी मास्क वगैरह के लिए ये सब के लिए दे रही हूँ तो मैं उसी वैल्यू की चीज़ें लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मैंने लिया था ये सैंडलवुड कैरेट नाइट क्रीम। इसकी थी क्वांटिटी 5 ग्राम थी, सॉरी 50 ग्राम थी। और होता है गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स के पैराबिन फ्री हैं, क्रूएल्टी फ्री हैं। एंड इसके मेन इंग्रेडिएंट्स इन्होंने कैरेट सीड्स और ये ब्राइटनिंग और एज डिफाइनिंग क्रीम है। तो इसकी वैल्यू है इस पे 275, बट उसमें भी ये 250 तक में थी उस दिन। तो यही 250 तक की रेंज की मैंने 4 प्रोडक्ट लिए थे, तो मैंने 2 के लिए पे किया था और 2 मेरे को फ्री पड़ गए थे। तो फर्स्ट वन वाज दिस, यही एक्सपेंसिव था सबसे ज़्यादा। और ठीक है, पैकेजिंग वगैरह तो हमेशा गुड वाइब्स की अच्छी रहती हैं। और टेक्सचर मैं इसका दिखा देती हूँ। इस तरह की क्रीम थी, मैंने हाफ़ यूज़ किया। द थिंग कि मेरे को इसकी फ्रेगनेंस बिल्कुल पसंद नहीं आई, मतलब टिपिकल जो लक्स सोप की फ्रेगनेंस होती है ना, वो इसकी फ्रेगनेंस थी। तो मैंने ये ज़्यादा यूज़ नहीं की। और रिव्यू मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरे को जितने भी प्रोडक्ट्स गुड वाइब्स के फेस वगैरह के लिए होते हैं ना, लाइक अगर वो बोल रहे हैं कि एज डिफाइनिंग है या ये ब्राइटनिंग है, तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स कभी मुझे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट से नहीं मिलता, मतलब फेस वाले प्रोडक्ट से तो नहीं मिलता है। बाकी मैं शैम्पू और कंडीशनर भी यूज़ कर रही हूँ, वो मैं बाद में शो करूँगी क्योंकि वो ऐसे हैं कि मुझे लगता है मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो उनको मैं मस्ट हैव वालों में रिव्यू कर दूँगी। अभी तो ये थी एक क्रीम थी, तो उससे भी ज़्यादा ना ये इतनी लिक्विड ही है कि आप लगाते हो ना, ये मतलब एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होती स्किन पे, ऐसा लगता है बाहर ही रह रही है। तो कोई ख़ास यूज़ मेरे को इसका नहीं लगा। एंड सेकंड मैंने लिया था ये डीपिगमेंटेशन मास्क, क्योंकि मैं एक्चुअली अभी तो मेरा मेन फ़ोकस डीपिगमेंटेशन पे ही है, क्योंकि यहाँ पे है मेरे को एक लाइन जैसे हो गई है काफ़ी सारी। तो इसके लिए मैं कुछ ढूँढ रही हूँ कि किस तरह निकल जाए, क्योंकि मैंने शायद बताया था कि प्रेगनेंसी में मैंने सनस्क्रीन यूज़ करना बंद कर दिया था। और जब मेरे को प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी के बाद जब मैंने थोड़ा फेस पे ध्यान दिया, तो आई केम टू नो कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो गई स्किन, मतलब ये पोर्शन पूरा ब्लैक है आगे से और थोड़ा यहाँ से वाइट वाइट दिखता है, तो अजीब सा हो गया। तो एटलीस्ट वो इवन हो जाए उसके लिए
तो उसके लिए मेरे को ये था कि मैं पैराबिन फ्री प्रोडक्ट लूँ और जो मतलब एक्चुअली अगर अच्छा इफ़ेक्ट ना देना तो कम से कम मेरी स्किन को हार्म तो ना करे। तो ये था एंड इसका ऐसा है कि जब मैंने इसको लगा के रात को इसको मतलब स्लीपिंग मास्क ऑब्वियसली लगा दो, नाइट क्रीम की तरह छोड़ दो, तो सिर्फ इतना है कि ये अच्छा नरिशमेंट तो देता है। लाइक सुबह आप उठते हो तो आपकी स्किन पे आपको पता होता है कि कुछ लगाया हुआ है, फेस वॉश करने के टाइम तक ये रहते हैं, तो नरिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। बट अगर बात पिगमेंटेशन की करें तो आई थिंक इसने 1% भी इफेक्ट नहीं किया। तो ये था सेकंड प्रोडक्ट, नो मिनरल नो पैराबिन ये सब लिखा होता है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया था। रीजनेबल थे, 2 के साथ 2 फ्री थे, तो आई वाज लाइक कि ठीक है एक बार ट्राई कर सकते हैं। एंड थर्ड थी ये डे क्रीम सैफ्रॉन की, लाइक गुड वाइब से सैफ्रॉन डे क्रीम थी। तो सेम मतलब मैंने एक डे क्रीम ली थी, एक नाइट क्रीम ली थी, एक पिगमेंटेशन का मास्क लिया था। तो आई वाज लाइक कि बोलते हैं कि आप कभी भी किसी ब्रांड को या किसी भी एक इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हो तो उसको अपनी हर चीज़ में लेके आओ। लाइक अगर आप फेस वॉश भी, देन सनस्क्रीन, देन मॉइस्चराइज़र, देन नाइट क्रीम, देन सीरम, मतलब एक ही चीज़ होनी चाहिए। आप उनको मिक्स एंड मैच मत करो। कई बार किसी में कोई और एसिड होता है, किसी में कोई और केमिकल होता है, तो वो चीज़ें रिएक्ट कर जाती है। तो इसलिए मेरे को था कि ठीक है रीज़नेबल रेंज है, इससे आई विल स्टार्ट। तो अगेन कुछ इतना ख़ास नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे गुड वाइब्स की, मैंने एक्चुअली फेस के लिए गुड वाइब्स से फर्स्ट टाइम कुछ लिया है, तो आई विल से कि ना कुछ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे लगा नहीं है। ठीक है, तो ये भी इतने की थी, लाइक इसका MRP था 235, तो ये 235 में ही थी। लाइक मैंने इसका और नाइट उसका मास्क का मैंने पेमेंट किया था, बाकी 2 चीज़ें फ्री थी और वही 50 ग्राम इसकी क्वांटिटी थी। तो सैफ्रॉन था तो मुझे लगा ठीक है हेल्दी होगा, और इसका टेक्सचर कुछ थोड़ा थिक है, मतलब वो नाइट क्रीम से तो बेटर है। लाइक ठीक है थोड़ा ये है फ्लू सा है कि रहता है ऊपर स्किन पे, जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता, ऐसे ही रहता है वाटरी सा। मैं ठीक है जो भी हो, एटलीस्ट आई केम टू नो कि गुड वाइब्स के प्रोडक्ट आपको अपने किसी फेस इशू को लेके तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस ये है गुड वाइब्स का 24 कैरेट गोल्ड सीरम। इसका प्लस पॉइंट ये है कि 10 ml का आता है ये, एंड किसी और ब्रांड से अगर आप ये सीरम लेने चलोगे तो मेरे हिसाब से 400-500 तक आएगा। एंड दिस इज़ द थिंग यू कैन ट्रस्ट, मतलब इसके बेनिफिट्स मुझे थोड़े से लगते हैं इसके यूज़ कर ये, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट से पहले भी गुड वाइब्स के सीरम, एसेंशियल ऑयल्स और 1-2 और थे उनके फेस ऑयल्स वगैरह मैंने यूज़ किए हैं, तो इनके रिजल्ट मुझे ठीक लगते हैं, मतलब क्रीम वगैरह से, इसलिए मैंने क्रीम भी ट्राई की थी। तो दिस यू कैन गिव अ ट्राई। ये इसका MRP है 295 और उस दिन ये को 230 में था, तो एक्चुअली इसके लिए मेरे को पे नहीं करना पड़ा था, मुझे वही 2 के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थे इससे। तो ऑफकोर्स ये 2 के साथ 2 चीज़ें फ्री हो गई थी। तो दिस इज़ द थिंग जो मुझे इस पूरे प्रोडक्ट में लगा कि मैं लाइक कंटिन्यू कर सकती हूँ इसके साथ। बट अगेन इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि डी पिगमेंटेशन के लिए या हाइपर पिगमेंटेशन के लिए क्योर करता है, वाइटनिंग ब्राइटनिंग ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक एंटी एजिंग, नरिशमेंट और फाइन लाइंस वगैरह अगर हो गई हैं, बेसिकली ग्रोइंग एज के लिए और नरिशमेंट के लिए ये अच्छा नरिशमेंट देगा, उतना करेगा आपकी स्किन के लिए। सो दैट्स इट फॉर द रिव्यू। सो गाइज़ ये वीडियो मैंने शूट किया था 4th डे पे व्लॉग के लिए, जब मैंने उसी दिन पूजा स्टार्ट की थी एक्चुअली। तो जो था कलश, देन दिया, अखंड जोत, भोग, ये सब। एंड ये जो मैं सामान बता रही थी लिया था मैंने, बिंदी, देन मेहंदी, कुछ नेल पेंट्स, रबर बैंड्स, लाइक जो कंचकों को देने हैं, और ये लिप बाम मिले थे मुझे टिंटेड गर्ल्स के लिए, तो मुझे ये सूटेबल लगे तो मैंने ये ले लिए थे। ये भी 9-10 थे, और बाकी सब तो जो बेसिक होता है वही है। एंड उसके अलावा मैंने पूजा में ये 2 दुपट्टे थे मेरे पास, तो ये एक पहले से रखा हुआ था, ये मैंने रख लिया था, और ये रेड वाला मैंने पूजा के लिए नया लिया था, तो वो भी मैंने इसमें ही रखा है। लाइक पूजा हो जाने के बाद अष्टमी में आई यूज़, एंड बैंगल्स ऑल्सो, तो ये मैं बाद में यूज़ करूँगी।
सो गाइज मैंने क्योंकि अभी तो जो प्रोडक्ट्स वगैरह का था या जो भी मन में था आई हैव जस्ट शेयर, तो नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर आई विल डू कंप्लीट डाइट वीडियो, कंप्लीट एम्बर्स रूटीन, एम्बर्स डाइट प्लान एंड माई डाइट प्लान एज वेल. सो you can let me know in comment section you are liking the videos, you are not liking the videos, मतलब vlog videos या product video, whatever you want. तो जो भी है, like I know it's not going perfectly, but I will like try my best to give you much better content. So for that please subscribe the channel and keep watching videos. And सबसे बड़ी बात मैंने लास्ट टाइम एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था मेरे इंस्टा पे और मेरी फेसबुक पे. लाइक मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं गाइज, नो इशू, ठीक है. नहीं भी आ रहे तो भी नो इशू, क्योंकि आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई प्रोडक्टिविटी की. ठीक है, मुझे कुछ करना है, खाली नहीं बैठना है एंड ऑल, तो मैं शेयर कर देती हूँ. बट द थिंग इज़ कि 70% व्यूज़ नॉन सब्सक्राइबर्स के हैं गाइज. तो पहले यूट्यूबर्स को देखते थे तो दे आर लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. तो मुझे लगता भी था कि यार इनको क्या मिल जाता है सब्सक्राइब करा के, क्योंकि हाँ कुछ लोगों के माइंड में कि पेमेंट इश्यूज़ होते हैं, वो नहीं होता, वो तो बहुत लेट जाके होता है. लाइक ऐसे नहीं होता कि इतने सब्सक्राइब, बट हाँ ये होता है कि आप जो वीडियो बना रहे हो, जब आप अपलोड कर रहे हो, तो आपके माइंड में ना वो एक जो सब्सक्राइबर का नंबर होता है वो रहता है कि कितने लोग आपका वीडियो देख रहे हैं. हालांकि मुझे पता है कि ठीक है अभी रिसेंटली तो 600 तक भी व्यूज़ वगैरह आए तो आई एम हैप्पी, मेरे लिए तो बहुत है. तो बट द थिंग इज़ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग, यू गाइज आर लाइक फॉलोइंग, तो वाई यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग, क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ा सा ना मोटिवेटिंग होता है. और ये बात मैंने सुनी थी जब मैं कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करती, हालांकि मैं सच बताऊँ मैं सब्सक्राइब नहीं करती, मुझे लगता है पूरा दिन नोटिफिकेशन आएंगे. बट अब समझ में आ रहा है कि वो मैटर करता है, कि वो आपके माइंड में होता है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इतने लोग तो देखेंगे, इतने तो मिनिमम है मेरे पास, मतलब दोस्त हु आर फॉलोइंग एंड ऑल. तो मन करते हैं कुछ करने का, जब लगता है लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे तो लगता है लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर आप क्यों बना रहे हो. तो ये सब चीज़ें होती हैं. तो प्लीज़ सब्सक्राइब. Do not share if you don't want, you don't like if you don't like the video, but ठीक है एटलीस्ट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं.